नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटीएलटी के लिए महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किया ताजुनियम का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 1 से 4 श्लोकों तक पढ़ लिया है। उसमें हम लोगों ने अर्थ जाना और उससे कुछ प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में संभावित, तो उन प्रश्नों को भी हम लोगों ने जाना। और उसके साथ साथ हम लोग अर्थ के साथ साथ अनुवाद के साथ साथ हम लोग परीक्षा दृष्टि से परीक्षा के दृष्टिकोण कुछ प्रश्नों को भी लेकर के आते हैं। 15-20 मिनट में हो जाता है वो भी। तो प्रत्येक दिन हम लोग एक परीक्षा दृष्टि और एक श्लोक को पढ़ते हैं और ये बहुत ही लाभकारी आप लोगों के लिए सिद्ध होगा। तो ये क्लास हमारी जो है आपको श्लोक का अनुवाद और उससे जो कुछ प्रश्न मिलते हैं वो प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे मिलती है, और जो हमारी परीक्षा दृष्टि वाली क्लास होती है उसके दूसरे दिन सुबह 8 बजे मिलती है। तो इस प्रकार से हम श्लोक पढ़ते हैं और उसकी फिर परीक्षा दृष्टि से कुछ प्रश्न भी बनाते हैं। परीक्षा दृष्टि में जो प्रश्न होता है उसको बताते हैं, उसके बाद जो कुछ हमसे बन पाता है पढ़ाते वक्त ही तो हम उसको भी बना करके आपको ऐड करके बता देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां श्लोक। सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपम् हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपम् हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपम् हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः। भाई साहब, नृपेषु अमात्येषु सर्वसंपदः रतिम कुर्वते, अर्थात राजाओं और अमात्यों के परस्पर जो क्या कहा, नृपेषु अमात्येषु, राजाओं और अमात्यों के सर्व संपदा, जो सारी संपत्तियां होती हैं, सभी संपदाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, सर्वदा रतिम कुरुते, सदा सर्वदा हमेशा क्या करती हैं, रति करती हैं, अनुराग करती हैं, प्रीति करती हैं। तो देख लो, पढ़ लेते हैं, पहले अलग अलग कर लेते हैं। सा किं सखा साधु न शास्ति यो अधिपम, ये पदच्छेद है। हितात नः यः संस्नुते सा किं प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या इसका अनुवाद क्या होगा, फैक्ट अनुवाद इसका क्या होगा। तो भैया सीधे कहोगे यह क्या हुआ, यह जो अधिपम राजा को, जो यत शब्द का रूप है पुल्लिंग, यह यौजी, और अधिप शब्द है तो अधिपम द्वितीय विभक्ति एक वचन, अधिप शब्द का अकारांत पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप अधिपः अधिपम। तो यह अधिपम अर्थात जो राजा को, किसको गुरुजी, जो राजा को साधु अर्थात समुचित अर्थात सम्यक अर्थात हितकर, जो राजा को हितकर न शास्ति, जो राजा को हितकर उपदेश नहीं करता। क्या करता गुरुजी, जो राजा को हितकर उपदेश नहीं करता है। यहाँ जो शास्त्री है ना,
ये सासु अनिशिष्टौ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और रूप चलता है शास्ति शिष्टः शासति, शासि शिष्टः शिष्ठ, सास में शिष्वः शिष्मः, ऐसे रूप चलता है। अर्थात यो अधिपम साधु न शास्ति, अर्थात जो अपने स्वामी को, जो अपने राजा को अच्छी तरीके से उपदेश नहीं करता या भली भांति उपदेश नहीं करता, जो अपने राजा को हितकर उपदेश नहीं करता, सा किन सखा, सा किन सखा, वह कुमुत्र है। कुत्सितः सखा किन सखा, किंक्षेप्य सूत्र है। कौन सा सूत्र है गुरुजी? किंक्षेप्य सूत्र से यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। कौन सा समास? किंक्षेप्य सूत्र से यहाँ पर हो जाता है कर्मधारय समास। तो जो राजा को, जो स्वामी को, यह अधिपम, जो अपने स्वामी को साधु न शास्ति, हितकर उपदेश नहीं करता या कल्याणकर उपदेश नहीं करता या लाभकारी उपदेश नहीं करता, सह किन सखा, वह कैसा सखा है। अब जो किन सखा है ये कुत्सितः सखा इति किन सखा बनेगा कर्मधारय समास में। कौन सूत्र में जी? कर्मधारय समास में। यहाँ किंक्षेप्य सूत्र से निंदार्थक किम शब्द का सखा शब्द के साथ कर्मधारय समास हुआ। किम शब्द का निंदार्थ हो रहा है। क्या हो रहा है गुरुजी? निंदार्थ में किम शब्द के साथ यदि सखा शब्द लगा रहता है तो उसमें कर्मधारय समास होता है। तो ये सीधे होगा स किं सखा साधु न शास्त्रोधिपम, यह अधिपम साधु न शास्त्री, जो सेवक अपने स्वामी को समुचित उपदेश नहीं करता, हितकर उपदेश नहीं करता, अर्थात जो स्वामी से अपने हित की बात को नहीं बताता या उपदेश करता, सह किन सखा, वह कैसा सखा है, वह कुमित्र सखा है। वह कैसा सखा है? वह कुमित्र है। और क्या कहा फिर से? यह, फिर ले लो आप, क्या लोगे? यह जो हितात न, हितान्न बन गया, हितात धन न बराबर हितान्न बन गया। कैसे बना गुरुजी? तो हितात धन न हितान्न हो गया। तो यह जो हितात, हितैषी व्यक्ति से, किससे गुरुजी? जो हितैषी व्यक्ति से न संसृणुते, जो हितैषी व्यक्ति से समुचित रूप से नहीं सुनता, जो हितैषी व्यक्ति से सही उपदेश को नहीं सुनता, सह किम प्रभु, वह कुत्सित स्वामी है। वह कैसा स्वामी है? कुत्सित स्वामी है। देखो पहले वाले लाइन में तो सखा की निंदा की, अर्थात जो सखा अपने स्वामी को या अपने मित्र को समुचित उपदेश नहीं करता है वह कुत्सित मित्र है। सत्य बात है, तैयारी अच्छी नहीं है और हम उसको नीम के पेड़ में चढ़ाते रहे, नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही नहीं बता रहे कि यार तुम्हारी यहाँ कमी है, तुम अपना इसमें सुधार ले लो, तो ये नहीं बता रहे, नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस बार मारोगे पार हो जाएगा, नहीं उसको बताओ, नहीं शिवम जी आपकी यहाँ पर कमी हो रही है, नहीं अनुराग जी आपकी यहाँ पर कमी हो गई, इसको तैयार करिए। तो जो अपने हितैषी को या स्वामी को, जो अपने स्वामी को सही उपदेश नहीं देता, समुचित उपदेश नहीं देता, भली भांति उपदेश नहीं देता, अच्छे तरीके से उपदेश नहीं देता, सह किन सखा, वह कुत्सित सखा है, वह कुत्सित मित्र है। और यह जो, अब वही कहा ना, जो हितात ना, अर्थात अपने हितैषियों से भली भांति से न संसुनते, नहीं सुनता है, स किम प्रभु, वह कुत्सित स्वामी है। वह स्वामी भी कुत्सित है, वह स्वामी भी दंभी है, हठी है। इसीलिए कहा गया है कि भाई राजा और सेवक जो है ना, दोनों को एक दूसरे के पूरक बताया गया है, क्योंकि राजाओं का नेत्र हमने पहले ही बता दिया सेवक होते हैं। क्या होते हैं? चार चक्षुषा आया था ना कि राजाओं के नेत्र सेवक होते हैं, तो उन सेवक रूपी नेत्र राजा को जो दिखा दें तो राजा को उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि यदि राजा उस पर अमल नहीं करेगा, राजा यदि उस पर विचार नहीं करेगा तो राजा को झटका लग सकता है और राजा को समस्या भी आ सकती है। इसलिए जो है राजा को उस पर विचार करना ही चाहिए। फिर कहा सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः ही, क्योंकि अनुकूलेषु,
परस्पर अनुकूल रहने पर, अनुकूल मतलब परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रहने पर, नृपेशु राजाओं में, नृपेशु राजाओं, अमात्येषु और अमात्येषु चा और अमात्यों की, सर्व संपदा बीच में सारी संपत्तियां, सभी संपदाएं, सदा सर्वदा हमेशा लगातार, रतिम कुर्वते रति करती है। क्या करती हैं? रति करती हैं, प्रेम करती हैं। तो फिर से देख लो, ही क्योंकि, क्या कहोगे गुरु जी? क्योंकि अनुकूलेषु परस्पर अनुकूल रहने पर, परस्पर अनुकूल रहने पर, नृपेषु और अमात्येषु, निपेतु अमात्येषु चा राजाओं और अमात्यों के बीच की जो सर्व संपदाएं होती हैं, सारी संपत्तियां होती हैं, वो सदा क्या करती हैं? रतिम कुर्वते, यहाँ क्री धातु से आत्मनेपद में कुर्वते कुर्वाते कुर्वते रूप चलता है, कुर्वते कुर्वाते कुर्वते रूप चलता है। तो क्षमता कुरुते कुर्वाते कुर्वते, कुरुषे कुर्वाते कुरुध्वे, कुर्वे कुर्वहे कुर्महे रूप चलता है। कैसे चलता? ये तो बहुवचनांत रूप है। क्या गुरु जी? सर्व संपदा कुर्वते, ये सर्व संपदा से हो गया, संपद संपदौ संपदा रूप चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो संपदा है, ये संपदा जो संपत्तियाँ हैं वो सदा क्या करती हैं? अनुराग करती हैं। क्या करती हैं गुरु जी? अनुराग करती हैं। तो ये क्रिया जो है संपत्तियों के साथ चली गई, इसलिए कुर्वते हो गया। तो कुरुते कुर्वाते कुर्वते, कुरुषे कुर्वाते कुरुध्वे, कुर्वे कुर्वहे कुर्महे, ऐसे रूप चलता है। तो सीधे कहा कि ही क्योंकि अनुकूलेषु परस्पर अनुकूल रहने पर, परस्पर अनुकूल रहने पर राजाओं और अमात्यों के बीच की जो सर्व संपत्तियाँ होती हैं वो सदा हमेशा लगातार सर्वदा रतिम कुर्वते रति करती रहती हैं, रति करती हैं, प्रेम करती हैं, अनुराग करती हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। सकिन सखा साधो न शास्ति योधिपम, हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः, यह अधिपम न शास्ति, जो अपने स्वामी को साधु न शास्ति समुचित उपदेश नहीं देता है, हितकर उपदेश नहीं देता है, सकिन सखा वह कुत्सित मित्र है। किंग क्षेपे सूत्र से किम का सखा के साथ निंदावाचक में होने पर कर्मधारय समास हो जाता है। तो सकिन सखा साधु न शास्ति योधिपम, यह जो अपने स्वामी को, जो राजा को समुचित उपदेश नहीं करता या अच्छी प्रकार से उपदेश नहीं करता, वह कैसा मित्र है। अर्थात जो अपने मित्र को या जो अपने स्वामी को समुचित उपदेश नहीं करता, हितकर उपदेश नहीं करता, वह कैसा सखा, वह कैसा मित्र है। हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभु, और यह जो हितात हित चाहने वालों के द्वारा हित चाहने वालों से न संसृणुते, अच्छी तरीके से नहीं सुनता, भली भांति तरीके से नहीं सुनता, स किम प्रभु, वह भी कुत्सित स्वामी है। वह कैसा राजा? सदानुकूलेषु हि कुर्वते, क्योंकि अनुकूलेषु परस्पर अनुकूल रहने पर, नृपेषु राजाओं, अमात्येषु चा और अमात्यों के बीच की जो सर्व संपत्तियाँ होती हैं, सारी संपत्तियाँ होती हैं, वह सदा सर्वदा हमेशा रतिम कुर्वते रति करती हैं। क्या करती हैं? तो रति करती हैं। प्रश्न आ जाएगा, राजाओं और आमात्यों के बीच में संपत्तियां क्या करती हैं? तो रति करती हैं। कब करती हैं? परस्पर अनुकूल रहने पर। जो अपने मित्र की बात सही से नहीं सुनता, वह कैसा स्वामी है? तो भैया वह कुत्सित स्वामी है। और जो अपने मित्र को या जो राजा को समुचित उपदेश नहीं देता, हितकर बात नहीं करता, वह कैसा सखा है? तो भैया वह कुमित्र है, कुत्सित सखा है। तो अब कुछ मित्र है, कौन सा सखा है?
कुमित्र है या कुत्सित सखा है। तो यह शब्द जो है ना गुरुजी, यह जो है यत शब्द का पुल्लिंग रूप प्रथमा व्यक्ति एक वचन का होगा, यह यौ ये। और जो अधिप शब्द है, यह अधिप शब्द अकारांत पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा, अधिपः अधिपम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में अधिपम बन जाएगा। और जो साधु है, ये साधु शब्द उकारांत पुल्लिंग, क्षमता, यह साधु शब्द जो है उकारांत नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का विशेषण पद है। ठीक है, साधु शब्द उकारांत नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। और ना जो है यहाँ पर अव्यय है, ना क्या गुरु जी, अव्यय है। और शास्ति जो है, ये शास्ति दिया है ना यहाँ, ये शास्ति जो है गुरु जी क्रियापद सास धातु लट लकार परस्मय पद मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, तो क्रियापद सास लट लकार परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन शास्त्री है। और शाह तत्शब्द पुल्लिंग सर्वनाम प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। और जो यहाँ पर किन सखा है, यह जो किन सखा है, यहाँ किम सखी शब्द इकारांत पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। और यह तो आपको पहले ही बता दिया जाए। और हितात ने हित शब्द से अकारांत पुल्लिंग पंचमी व्यक्ति एक वचन रूप बना हितात। ना अव्यय है, आप जान रहे हैं। संस्मृते जो है दिया, ये देखिए अलग अलग संस्मृते जो है यहाँ सम और श्रु उपसर्गपूर्वक लट लकार आत्मनिपति प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हुआ। यह सा भी जो है आपका पुल्लिंग रूप हो गया। और किम जो जानते ही हैं, किम के कानी, किम के कानी, तो ये भी आप किम प्रभु शब्द उकारांत पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, और ही जो है यहाँ व्यय है। और अनुकूलेशु, तो अनुकूल शब्द है, अनुकूल शब्द अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया अनुकूलेशु। ठीक है, अनुकूलः अनुकूलेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बन जाएगा। ठीक है, और यह जो अनुकूलेशु है यही नृपेशु का विशेषण है। नृपेशु का क्या है, विशेषण है। और नृपेशु, यह नृप शब्द का आकारांत पुल्लिंग, नृपेशु है ना, नृप शब्द का आकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप या। और जो चा है ये अव्यय है। क्या गुरु जी, चा अव्यय है। और सर्वसंपदा जो है, ये सर्वसंपदा जो है सर्वसंपत शब्द हलंत स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप हुआ, संपत संपदो संपदा रूप चलता है। और यह सदा जो है अव्यय है। सदा क्या है गुरु जी, अव्यय है। और रतिम जो है, ये जो रति शब्द, क्या गुरु जी, रति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा, रति रतिम। ठीक है ना। और जो कुर्वते है, ये डुक्री करने धातु है। कौन सी धातु है, क्री, डुक्री करने धातु से क्री धातु लट लकार आत्मनिपदी प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन रूप बन जाएगा, कुरुते कुर्वाते कुर्वते रूप चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सब कुछ जान लिया। तो मित्रों, अब अगर इसे पूछ ले कि किन सखा में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे कुत्सिता सखा, कुत्सिता सखा किन सखा इति कर्मधारय समास बन जाएगा। कुत्सिता कुत्सिता सखा इति किन सखा कर्मधारय समास बन जाएगा। कौन सा, कर्मधारय समास। किस सूत्र से बना, तो किंक्षेपे सूत्र से। किस सूत्र से गुरुजी, किंक्षेपे सूत्र से बनेगा। निंदार्थक किम शब्द के साथ यदि सखा शब्द आता है तो उसके साथ कर्मधारय समास हो जाता है। और किम प्रभु भी दिया है, ये देखिए, किम प्रभु भी देख लीजिए। तो भैया कुत्सिता प्रभु किम प्रभु, यह भी कर्मधारय समास हो जाएगा। और सूत्र वही लग जाएगा उसमें भी। तो इस प्रकार से निंदार्थक में है, किसमें है, निंदार्थक में है। और यहाँ जो दिया है अधिपम शब्द, देखिए अधिपम, तो अधिपाति रक्षत इति अधिपः तम अधिपम हो जाता है। इसको आप ऐसे अलग अलग कर लेंगे। और अनुकूलेशु, अनुकूलेशु में अगर पूछ लेता है तो कूलम अनुगताः इति अनुकूलाः तेषु अनुकूलेशु प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे गुरुजी, कूलम अनुगताः इति कैसे होगा, कूलम अनुगताः इति, कूलम अनुगताः इति अनुकूलाः, और तेषु अनुकूलेषु सप्तमी हो गया ना, इसलिए तेषु अनुकूलेषु। तो भैया प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रादि तत्पुरुष समास। और अमातेषु को करोगे अमा सह भवः, अमः सह भवाः अमात्याः तेषु अमातेषु, इसमें ही बन जाएगा। सर्वसंपदा संपद्यन्ते इति संपदः, सर्वसंपदः संपद्यन्ते इति संपदः, सर्वाः संपदः इति सर्वसंपदः, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या कहा गुरुजी, संपद्यन्ते इति संपदः और सर्वाः संपदः इति सर्वसंपदः, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और रति में रम्यते अनया इति रति, रम्यते अनया इति रति। अब किन सखा, किन सखा में गुरुजी विसर्ग संधि है। स किन सखा, सस किन सखा बनेगा। सस को सस सोरू हो जानते ही, पढ़ लेंगे आप सब इस प्रकार से। तो
सकिन सखा में विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन होगा? विसर्ग संधि। एतद् दो हो सुलोपो कोरणे समासे हलि सूत्र से सस को सा का लोप हो जाएगा। ठीक है ना। एतद् दो हो सुलोपो कोरणे समासे हलि एक सूत्र है, उस सूत्र से सस के सा को लोप हो जाएगा। और यह आदिपम में भी आपको बता दें, यह आदिपम में भी विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यह आदिपम में भी विसर्ग संधि होगी। यहाँ पर जो है ससो रूह सूत्र से सा को रुत्व और अतो रूरप्लुता दप्लुतुर सूत्र से दा को उत्व उकार आदेश होकर के आद्गुणा सूत्र से गुण ओकार एकादेश होकर के पुनः यो अधिपम और इंगह पदांतादत सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होकर के पूर्व संधि हो जाती है। और हितात्ना, हिता ने लिखा है ना, तो हितात धन्ना यह व्यंजन संधि है यरो अनुनासिको अनुनासिक वा सूत्र से। किससे गुरु जी? यरो अनुनासिकी अनुनासिको वा सूत्र से ही यहाँ पर ता को ना हो गया है। और सदाधन अनुकूलेशु सदा अनुकूलेशु हो गया, तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, अका सवर्ण दीर्घा। और निपेशु अमात्येशु में आपको बता दें यण संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? निपेशु अमात्येशु में यण संधि हो जाएगी। सूत्र लगता है इको यणचि। कौन सा सूत्र लगता है गुरु जी? इको यणचि। अब आपसे पूछ ले कि नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः, यह सूक्ति कहाँ से आई हुई है? तो आप बताएंगे यह सूक्ति जो है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से आई है। इस सूक्ति के लेखक कौन है? तो इस सूक्ति के लेखक महाकवि भारवी हैं। कौन है गुरुजी? महाकवि भारवी हैं। और अधिपम में अब देख लीजिए कि व्याकरण टिप्पणी में कैसे बनेगा, तो अधिपा का और अम बन जाएगा अधिपम। क्या बन जाएगा गुरुजी? अधिपम में अधिपा का और अम लग करके बनेगा अधिकम अधिपम। और हितात में आप देख लेंगे तो धा ता अच घसी हो जाएगा, धा ता अच और घसी हो जाएगा। ठीक है ना। और निपेशु में भी आप देख लीजिए यहाँ, तो निपेशु में देखेंगे नि पा का सुप हो जाएगा। सर्व संपदा में आप देखेंगे तो समपद क्विप जस हो जाएगा। समपद क्विप जस, संपदा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो क्विप प्रत्यय लगा। ठीक है। और तो इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो आप बताएंगे वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? वंशस्थ छंद है। और इस श्लोक में एक बात आई कि इसमें 3 प्रकार क्रियापद है। कितने धातुएं हैं? 3 प्रकार की इसमें धातुएं हैं। पहले कौन सी धातु आई है? शास्ति। ये कौन सी धातु भैया? शास्ति। मतलब क्रिया शब्द रूप है तो शास्ति है। और यहाँ पर धातु है शास्त्र में सासु अनुशिष्टौ धातु। कौन सी धातु है? सासु अनुशिष्टौ धातु है। और यहाँ पर अस्मै पदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप चलता है। इसमें रूप ऐसे चलता है शास्ति शिष्टः शासति, शास्य शिष्टः शिष्ठ, शास्मि शिष्वः शिस्मः, ऐसे रूप चलता है। और दूसरी आई है ये धातु संसृणुते, सम उपसर्ग पूर्वक। क्या है गुरुजी? सम उपसर्ग पूर्वक सुश्रवणे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है संसृणुते। और रूप चलता है इसमें संसृणुते, संसृणवाते, संसृणवते, संसृणुषे, संसृणवाथे, संसृणुध्वे, संसृणवे, संसृणवहे, संसृणमहे। तो इस प्रकार से रूप चलता है। ठीक है। अब जो तीसरी है देखिए कुर्वते, तो क्री धातु से, डोक्री करने क्री धातु किलट लकार आत्मनिपदी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। यहाँ पर रूप चलता है कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, कुरुषे, कुर्वाथे, कुरुध्वे, कुर्वे, कुर्वहे, कुर्महे। और इस श्लोक में यदि पूछ ले कि अलंकार कौन सा है गुरुजी, तो इसमें आप बताएंगे अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा गुरुजी? अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसमें कौन सा है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। और हमने पहले ही बताया था कि अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण साहित्य दर्पण में इस प्रकार से दिया गया था। सामान्यम वा विशेषो, सामान्यम वा विशेषेण, विशेषस्तेन वा यदि, कार्यं च कारणेनेदं, कार्येण च समर्थ्यते, साधर्मेणे तरेणार्थांतरन्यासोष्टधामतः। इस पद में जो है ना कार्य से कारण का समर्थन हो रहा है और संपूर्ण संपत्तियों की प्राप्ति कार्य है और राजाओं तथा मंत्रियों का परस्पर अनुकूल रहना यही कारण है। इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो एक बार और देख लेते हैं।
सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपम् हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। अर्थात जो राजा को हितकर उपदेश नहीं देता है वह कुत्सित सखा है, वह कुत्सित मित्र है। और जो अपने हितैषियों से भली भांति नहीं सुनता है वह कुमित्र स्वामी है, वह जो है कुत्सित स्वामी है। क्योंकि अनुकूलेषु परस्पर राजा और अमात्यों के अनुकूल रहने पर, परस्पर इन दोनों के अनुकूल रहने पर, परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रहने पर, राजाओं और अमात्यों के, परस्पर राजाओं और अमात्यों के एक दूसरे के अनुकूल रहने पर सारी संपत्तियां जो हैं सदा सर्वदा रतिम कुर्वते अनुराग करती हैं। क्या करती हैं गुरुजी? अनुराग करती हैं। तो वही कहा सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपम् हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। अर्थात जो राजा को साधु न शास्त्र हितकर उपदेश नहीं देता है वह कैसा मित्र है? अर्थात कुमित्र है। और जो स्वामी या जो राजा अपने हितैषियों से भली भांति नहीं सुनता है वह भी कुमित्र स्वामी है। क्योंकि हमेशा अनुकूल रहने पर, क्योंकि राजा और अमात्यों के परस्पर अनुकूल रहने पर सारी संपत्तियां जो होती हैं सदा अनुराग करती हैं, प्रीति करती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर पूछ लिया कि जो अपने राजा को समुचित उपदेश नहीं देता वह कैसा मित्र होता है तो आप बताओगे कुमित्र होता है, किंसित मित्र होता है। किंसखा में कौन सा समास है तो आप बताएंगे कर्मधारय समास है, कुत्सिता सखा। किंक्षेपे सूत्र से हितात्मा में कौन सी पंचमी व्यक्ति है, व्यंजन संधि है, यरो अनुनासिको या सूत्र से अनुनासिक सूत्र से है। फिर क्या कहा? तो फिर कहा कि यह जो हितात्मा हितैषियों से समुचित तरीके से भली भांति तरीके से अच्छी प्रकार से नहीं सुनता न संसृणुते नहीं सुनता है सकिं प्रभु, वह भी कैसा स्वामी है? वह भी कुमित्र स्वामी है। क्योंकि अनुकूलेषु परस्पर अनुकूल रहने पर, अन्यपेषु अमात्येषु राजाओं और अमात्यों की जो सारी संपत्तियां होती हैं सदा सर्वदा रतिम कुर्वते अनुराग करती हैं। परस्पर राजाओं और अमात्यों के अनुकूल रहने पर कौन अनुराग करती हैं? तो सारी संपत्तियां अनुराग करती हैं। सारी संपत्तियां कब अनुराग करती हैं? तो परस्पर राजाओं और अमात्यों के अनुकूल रहने पर अनुराग करती हैं। सदा क्या है? तो सदा यहाँ पर अव्यय है, सम उपसर्ग पूरक सो धातु से आत्मनेपदी में रूप बनता है संसृणुते। किम प्रभु में भी आपको बता दिया गया कि कर्मधारय समास है। तो मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, यदि मेरा पढ़ाना थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता हो, तो आप लोगों से एक मेरा निवेदन है विनम्र कि मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। चैनल संस्कृत सेवा के नाम से बनाया गया है कि मेरा जीवन ही है तो केवल संस्कृत के लिए है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ ऐ मेरी संस्कृत तुझे कुछ और भी तो छोटा सा प्रयास करता हूँ, जितना अपने से बन पाता है उतना अच्छी तरीके से प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए। तो यदि मेरी परिश्रम थोड़ी सी भी आपको लगती हो कि नहीं मेरे लिए शिवम भैया फ्री में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमको चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों,
लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसमें से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर पाएँ और अपनी जीवन में जो टीजीटी का लक्ष्य बनाए हुए हैं वो शीघ्र सभी को प्राप्त हो। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।